नमस्कार दोस्तों, देखिए कल जो पढ़ाया गया था उसमें था सूरदास का जीवन परिचय। आज जो पढ़ाया जाएगा वो तुलसीदास का जीवन परिचय होगा। तुलसीदास का जीवन परिचय किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? 10, 11 और 12 के लिए, ठीक, और BA के लिए। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। देखिए, कवि तुलसीदास का पहले हम शॉर्ट जीवन परिचय समझ लेते हैं। ठीक, शॉर्ट ही याद कर लिया जाता है, लॉन्ग अपने आप बनाकर लिख दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा नाम राम बोला दुबे था, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तब सब कुछ लोग कहते हैं कि रोए नहीं थे। रोने की जगह इनके मुंह से अचानक राम शब्द निकला था, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। ठीक, इनका पूरा नाम राम बोला था। इनका जो नाम कहा जाता है, जिस नाम से प्रचलित है, वो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, किस नाम से प्रचलित है? गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रचलित है। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश में। देखिए, अब मृत्यु की बात करें तो मृत्यु सन 1623 ईस्वी को हो गया था। सन 1623 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक, शिक्षा, इन्हें शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने भक्त की शिक्षा वेदांग द्वारा इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी थी। किसने दी थी? तो इनके गुरु का नाम क्या हुआ? नरहरिदास। ठीक, अब इनकी रचना की बात कर लेते हैं। ये जात से ब्राह्मण आते थे। ठीक, किस जात के आते थे? ब्राह्मण जात के आते थे। धर्म हिंदू था, विषय सगुण भक्त कवि थी। ठीक, भाषा शैली जो थी, अवध में भी बोलते थे और ब्रज में भी बोलते थे। प्रसिद्ध महाकाव्य इनका रामचरितमानस है। ठीक, रामचरितमानस है। और उपलब्धि किस पे मिली थी? लोकमानस कवि का। ठीक, सम्मान गोस्वामी संत कासजा नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या क्या है? देखिए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा इनकी रचना है। देखिए, इनका जो जीवन परिचय है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। तुलसीदास जी के लिए भारत के हिंदू महासंतों के महानतम में से एक माना जाता है। हिंदू स्कूल में से भक्त है सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि में से एक होना करने के लिए माना जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है? इन्होंने अपने जीवन के वितरण, जीवन का एक इसके कुछ लोगों का कहना है कि यह 1589 ईस्वी में पैदा हुए थे, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि ये 1532 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजापुर में। और कुछ लोग इनका जन्म जो होता है एटा जिले में मानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। ठीक, माता का नाम क्या था? हुलसी। जब ये पैदा हुए थे ये तो बहुत गड़बड़ उस समय नक्षत्र था। ठीक, कहा थे उस समय नक्षत्र तो सब लोग मारते थे। और पहली बात रोए नहीं थे, इसीलिए इन्हें उठाकर फेंक दिया गया था। इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझकर फेंक दिए थे। तब इनका जो पालन पोषण किया थे, इनका पालन पोषण अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने किया था। कोई दूसरा इनका मतलब पालन पोषण किया था। ठीक, इनका विवाह अल्पायु में रत्नावली के साथ हो गया था। ठीक, इनका विवाह अल्पायु में किसके साथ हो गया था? रत्नावली के साथ हो गया था। भक्त स्कूल प्रिंसिपल के अपने परिचय में आया जब तुलसीदास खेत में एक लड़का था। ठीक, जब तुलसीदास खेत में एक लड़के थे, एक जवान उन्हें राम की कहानी है।
ठीक, उन्होंने राम की कहानी है जो उसके बाद के साहित्यिक काम के अधिक के लिए आधार फार्म जाएगा। सुना, इस देश जो एक बहुत प्रभावशाली तुलसीदास पारिवारिक जीवन असामान्य नहीं था। ठीक, इनका जीवन जो था असामान्य नहीं था। वह एक गृहस्थ के रूप में एक समय के लिए रहते थे, ऊपर उठाने और परिवार का गृहस्थ का समर्थन के लिए समान कर्तव्य ग्रहण किया था। रत्नावली के नाम से इनकी एक औरत थी। ठीक, आपको बताया था। इसके बाद इनके पास एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम ट्रैंक था। पुत्र का नाम क्या था? ट्रैंक था, जिसे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा से पढ़ा जाता है, ट्रैंक था। अब इनका जीवन परिचय मैं आपको अच्छी तरह बता दे रहा हूँ। देखिए, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी बादा में हुआ था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मुग्ध थे कि एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए चली गई थी अपने नैहर। ठीक, तो इनको जब पता चला, ये रात में आधी तूफान से सामना करते हुए उसी के पास चले गए थे। ठीक, और देखिए, रीति रिवाज के अनुसार जो घर के जो दामाद होते हैं उन्हें घर के आगे से आना चाहिए, लेकिन ये पीछे से चले गए थे। ठीक, और जाकर कहने लगे कि देखो मैं आ गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब इतना डांटा कोसा, इतना बोला। जानते हो आदमी को सब जब किसकी बात लगती, अपनों की। ठीक, ये उन्हें अपना मानते थे। उन्होंने बहुत डांटा, बोला कि अरे जाओ तुम भी, क्या तुम्हारे जीवन का होगा, जाकर जितनी प्रेम मुझसे करते उतनी प्रेम राम से किए होते तो आज तुम्हारा जिंदगी बन गया होता। तब ये वहीं से इनका दिमाग परिवर्तित हुआ, मन परिवर्तन हुआ और वहाँ से चले गए और जाकर रामचरितमानस लिखे और मतलब राम की भक्ति में लग गए। ठीक, इनका जो मृत्यु हुआ था वो आसिघाट 1623 ईस्वी हुआ था। ठीक है, देखिए इन पर एक दोहा भी बना है। संवत 1680 से अश्वगंध के तीर, सरवर शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ठीक, एक जन पे और जो मृत्यु वाला होगा उसे आप बताइएगा। ये मृत्यु वाला है, आप जो जन्म वाला दोहा बना है उसे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम जान जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में से सबसे बढ़िया रचना इनकी काव्य थी रामचरितमानस। ठीक, कौन था? रामचरितमानस। हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, राम लला नाचू, ये सब देखिए पूछे जाते हैं। ठीक, क्या था? राम लला नाचू। और इसके बाद क्या था? इनका जो रचना था जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक, देखिए लगभग जो आपका हिंदी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है हिंदी में। अब आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लिए, 5 कवियों का जीवन परिचय पढ़ा दूंगा, 5 लेखकों का। उसके बाद जो आपका संस्कृत पे आ जाऊंगा, संस्कृत पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा कक्षा 10 वाला उससे बता दिया जाएगा। ठीक, कहेंगे इस समय आपको पता है आपको लाना है कितना, 85+ हिंदी में। 3 महीने के अंदर अंदर आप पढ़िए, देखिए कैसे 85+ नहीं आता है। जीवन परिचय इन्हीं 3 में से पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ा दिया जाएगा संस्कृत, संस्कृत से जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ने के बाद आपको पढ़ा दिया जाएगा कालिदास का जीवन परिचय, जो 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, कालिदास का जीवन परिचय पढ़ा दिया जाएगा 12 के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आपको पढ़ा दिया जाएगा कक्षा 9 वालों के लिए रहीमदास का जीवन परिचय, मीराबाई का जीवन परिचय। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, इतने लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हिंदी पद इतिहास चलेगा। ठीक, उसके बाद हिंदी गद्य इतिहास चलाएंगे। तब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो चित्रकूट में राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। सॉरी, उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। ठीक,
अब यहीं से देखिए ऐसे याद कर जाइए। पूरा नाम राम बोला था, ठीक। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म स्थान 1532, जन्म 1532 को हुआ था और जन्म स्थान राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इससे क्या है सम्मिलित नहीं है, तो वो उनका जिला कहाँ मानते हैं, एटा मानते हैं, तो माने हो एटा। और मृत्यु कब हुई थी, सन 1623 ईस्वी में, ठीक। मृत्यु सन 1623 ईस्वी हुआ था। और मृत्यु स्थान का है काशी, जो उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा किसने दी थी, तो नरहरिदास ने दिया था, ठीक। देखिए आप इतना याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप बना कर लिख दीजिएगा कि ये अपने पत्नी को बहुत मानते थे। एक बार ऐसी बात है कि घटना में ये चले गए थे अपने पत्नी के यहाँ, इनका मन परिवर्तन हो गया। ये सब बना कर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद कॉपी कैसे लिखी जाएगी उससे तो हम बता ही देंगे, ठीक। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है उसे आप बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन कि रामचरितमानस किसकी रचना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन रामलला नाचू किसकी रचना है। तीसरा क्वेश्चन तुलसी के पत्नी का क्या नाम था, ठीक। 3 ही क्वेश्चन बताइएगा। इसके बाद जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे दोबारा बना देंगे, ठीक। ओके, धन्यवाद।